हेलो। हाँ गुरु जी, शरण हो गुरु जी। प्रणाम स्वीकार है आपको भी प्रणाम। गुरु जी शरण शरण गुरु जी। शरण स्वीकार है, बोलिए बोलिए। तू एक बार फोन किया तो मैं कहा मेरे से गुरु जी नाराज है क्या? नहीं, गुरु जी किससे नाराज हो गया और क्यों हो जाएंगे। जी 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 गुरु जी। वो हाँ सेवा में मेरे जो सखा थे, हाँ हाँ पटवारी साहब, हाँ हाँ वो सेवा में कुछ पैसे भेजे हैं गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने हम भी सोचे हैं गुरु जी, आपकी कृपा है हम्म, तो जैसा कुछ कृपा बनाए रहिए गुरु जी। हम क्या है कि इस समय जो है कुछ आधार वही हमारा चलता है गुरु जी। सब जैसे पहले हम ध्यान किया करते थे वो सब छोड़ दिए हैं गुरु जी। हम्म, और जाप भी करते थे, और वाले जो मंत्र था वो बंद कर दिए हैं बहुत दिन से, 4-5 महीने से हो गया। हम्म, गुरु जी। अब आपको वही सुनते रहते हैं, ध्यान जो हमारे कान में जो आवाज आ रही है हम्म। उसी को सुनते रहते हैं गुरु जी। बस उसी एक बहुत इसके अच्छा, अलावा कुछ। बहुत अच्छा। हाँ बस अब गुरु इतना जी। ख्याल रखना, जी जागृति में आना चाहिए, होश जी हवास में आना चाहिए। असल में वही जागृति, सच्ची जागृति होती है, उसको हम प्रेजेंट वर्तमान काल कहते हैं। जी वो वर्तमान काल ही सच्चा काल होता है। वो जी अमर जी काल, उसको अमर काल भी बोल सकते हैं। जी ये जी बाकी काल का तो भी नाश होता है या बदल जी जाते, लेकिन ये जी जो प्रेजेंट काल जो है ना, वर्तमान जी। काल, हाँ यही हमेशा निरंतर चलता है। और यही जी काल से ही परमात्मा चलता है, वर्तमान काल में ही परमात्मा होता है। बराबर। जी जी हाँ जी हाँ, पहले था परमात्मा ऐसा नहीं कभी होगा, आगे कभी जी मिलेगा परमात्मा ऐसा नहीं होता। जी जी परमात्मा सदा सर्वदा ही से है, सदा जी सर्वदा से ही है, यानी वो प्रेजेंट ही है। ना कभी जी उसका भविष्य काल होगा, ना जी। कभी उसका भूतकाल होगा। हाँ यानी वो जी सदोदित है, सदोदित माने ही वर्तमान काल। बराबर। जी 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 और गुरु जी। ये जो प्रकृति होती ना, जी ये प्रकृति जी कभी भी वर्तमान काल नहीं होती। जी जी सूक्ष्म जी से सूक्ष्म बदलाव होता ही है। हम वहां जी तक जी पहुंचे तो कुछ न कुछ बदलाव हो ही जाता है। जी 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 बराबर। गुरु जी। हाँ गुरु बोलो। जी। जैसे मान लीजिए इस समय वीडियो नहीं आ रहा यूट्यूब में गुरु जी, और दूसरी चीज ये है कि मेरा बाएं कान से ही सुनाई दे रहा है गुरु जी। मैं और यही कह रहा हूँ, जो जी जागृति में आ रहा है ना, कि जी बाई हो, दाई हो, ऊपर हो, नीचे हो, जी शरीर का वो ईसा ही नहीं पकड़ना। बस जी। ये जो है ना, हाँ सार शब्द, ये कोई कानों का विषय नहीं है। जी कानों जी का जी अगर विषय होता ना तो उसके लिए कान देने पड़ते हैं, कान से जी सुनना पड़ता है। कोई जी हमें लंबे से बुला रहा है, बराबर, जी तो जी उसके जी ऊपर उसकी तरफ हमें कान करना पड़ता है, हाँ, फिर हमें ये सुनाई देता है। बराबर। जी जी जैसा जी नजदीक आया तो बात ही नहीं है। वैसे जी ही अंदर वाले कोई धुनें चल रही है, जी वो भी सूक्ष्मतम होती है, जी लेकिन जी उसको सुनने के लिए भी कान बंद करने पड़ते हैं, तब अंदर वाली दुनिया आएगी। लेकिन ये जी जी परमात्मा वाली जो धुन है ना, इसको जी अंदर जी। बाहर वाला बात ही नहीं है। हम्म मैंने अभी कहा ना आपको, वो हम्म प्रेजेंट रहती है, वो बस है। हम्म यानी अंदर भी है बाहर भी है। उसको अंदर भी कहना भी मूर्खतापूर्ण है, बाहर कहना भी मूर्खतापूर्ण है, बस वो है। वो जी 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 है, यानी उसको प्रेजेंट वर्तमान काल कहते हैं। तो परमात्मा सदा सर्वदा है, तो फिर इसके बीच में है और वो बाहर नहीं है, या बाहर है जी बीच में नहीं है, ये बातें उसके लिए नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि हम जी। ये हाँ जो सार शब्द सुनते हैं, ये कोई कानों का या शरीर का विषय ये नहीं है। तो हमारा हाँ पूरा मस्तिष्क है ना, इसमें कैसा ज्ञान इंद्रिय है ना, सब लगे तो जी उसे थोड़े महसूस करते हैं वो बराबर। जी बाकी तो जी कान कान का काम करता है, आंख आंख की काम काम करता है। जी प्रकृति में तो कान का तो जरूरी है, जी जी। प्रकृति में आंख की जरूरी है, बराबर। हाँ जी। लेकिन हाँ सार शब्द के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना कान की जरूरत है ना आंख की जरूरत है, वो तो हम महसूस जी करते हैं। लेकिन जी ये हमें मालूम नहीं था ना,
जी जी। अगर आप बोले महसूस करते तो अभी आपको धुन आ रही है, खुले कान में आ रही है, बराबर। कान दबाओ हाँ। तो भी आ रही है, फिर कैसी क्या आ रही है? अगर बाहर से आप सुनोगे। बिगर कान दबाए आ रही है गुरु जी। हाँ, तो 4 महीना हो गया, 4 हाँ, महीना हो गया गुरु जी। अब हाँ, तो 2 आवाज आती हैं। वो तो पहले से जो चल रहा तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ एक और सुरीली आवाज आती है। हो जाने दो। वो क्या है, दो दो आवाज हमें ऐसे लगते हैं जो हम कहते हैं ना, इको साउंड होता है तैयार, हाँ 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 वैसा वो महसूस होता है। हालांकि में वो की हाँ आवाज होता है, लेकिन हाँ ऐसा कैसा है, अभी ये जो हमारी प्रकृति है या हमारा जो शरीर है या जो हमारा मन है, ये लाखों बरस से यही प्रकृति में रहा है। इसको ऐसी आवाज सुनने की आदत नहीं है, बराबर। फिर वैसी ऐसी सात शब्द की धुन सुनाई देने लगी थी तो वो उछल जाता है या भ्रम में चला जाता है मन। फिर ये कैसा क्या आवाज आ रहा है, अरे ये तो मेरे हाथ में क्यों नहीं लग रहा है, बराबर। मन के हाथ में नहीं आने वाला, ये मन तो काल है, मन तो काल है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है, देखो हमको तो कौन चला रहा है, अभी मन चला रहा है ना। तो ये मन ही भ्रमित कर देता है, क्योंकि उसके पकड़ में नहीं आता ना, तो वो हमें भ्रमित कर देता है। देखो तुम जो महसूस कर रहे होगे ना कोई आवाज, तो देखो कैसा ला रहा है, चर्चा में आ रहा है, तो वो हमें भ्रमित कर देता है। हालांकि वो कुछ सुनता नहीं है और उसका कोई ये भी नहीं है, वो दोनों भी अलग है। एक आग है तो एक पानी है, बराबर। दोनों का कैसा मिलाप होगा, नहीं होगा ना। तो सात शब्द अलग बात है, मन अलग बात है। तो ये कौन सुन रहा है? सुनती हमारी सुन रही, उसको हम आत्मा कहते हैं। और इतना सूक्ष्मतम रहता है, मन से भी सूक्ष्म हमारा आत्मा की आवाज होती है, और आत्मा की आवाज से भी 100 गुना भी नहीं, उसको अनंत गुना कहेंगे। परमात्मा की धुन होती है, उसको अभिसार शब्द कहते हैं, वो और सूक्ष्म होती है। बस ऐसा समझो कि इतना सूक्ष्म होती है कि उसके सूक्ष्मता के फिर उस पार कोई बचता ही नहीं है, बस इतना सूक्ष्म होता है। तो और ये शरीर को हमारी आदत नहीं रहती ना, परमात्मा तो उसकी ओर से वो कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ तो भी जांगड़ गुत्ता कर देता है, समझो कोई भी युक्ति कर देता है या कोई कृपा दृष्टि कर देता है, ताकि कम से कम हमें ये शरीर से वो महसूस हो सके। देखो वो अगर वो तो परमात्मा, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। पत्थर में से भी पानी निकालेगा, वो तो परमात्मा है। हालांकि प्रकृति में ऐसा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा कुछ भी कर। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये सात शब्द है तो महसूस तो हमारा शरीर ही कर रहा है ना। देखो अगर कुछ तो भी करने के लिए तो कुछ तो भी करना तो पड़ेगा ना। देखो ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं, तो कोई तो भी बच्चा हमारा देश का भी होगा ना, इसलिए वो गया और ये हो गया ना। ओलंपिक का मेडल तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं आएगा ना। तो ये बात होती है, ये सूक्ष्म भेद होता है। इसको क्या कहते हैं? अरे वो परमात्मा है, अगर उसकी मर्जी है कि ये शरीर से ये बच्चे ने मुझे सुनना चाहिए या उसने मुझे महसूस करना चाहिए, तो वो बराबर उसका वो कर देता है ना। कोई चक्कर लड़ाता होगा, उसमें क्या जाना है। देखो जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनका विश्व रूप दिखाना था, बराबर, उसकी सृष्टि दिखानी की थी, पूरी 35 लाख ब्रह्मांड वाली सृष्टि में जैसे एक सत्व रजतम क्या होते हैं, कैसे सबका जन्म होता है, कैसे पलते हैं और कैसे नष्ट होते हैं, ये जो पूरा विश्व रूप दिखाना था ना। तो कुछ क्षण के लिए उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी। देखो कुछ क्षण के लिए, यानी ये दिव्य दृष्टि अर्जुन के पास नहीं थी ना। नहीं थी। इन्होंने बाहर से दिया ना जी, इसलिए तो अर्जुन महसूस कर सका ना, वो देख सका। तो ऐसा ही तो परमात्मा को अगर हमें प्राप्त ही करना है, उसको बच्चे को मिलना ही है, तो हर प्रकार की कोई भी युक्ति करेगा और हमें विश्वास दिलाएगा कि बच्चा तू डर मत, मैं तेरे पास आया हूँ। ठीक है। ऐसा ये कैसा है, थोड़ा सोच समझ के तो चलना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि ये मन, ये तो शरीर की बात ही नहीं है, मन की बात ही नहीं। तो लोग बोलेंगे शरीर में, तो फिर महसूस करता कैसा शरीर कर रहा है।
अरे वो हमें महसूस करवा दे रहा है, उसके ऊपर तो कोई नहीं ना, वो क्या शक्ल लड़ाता है, क्या कर देता है, उसको मालूम है। अगर परमात्मा हमारा वास्ता ही नहीं होता तो फिर मुक्ति की बात ही करना व्यर्थ है ना, फिर कैसे मुक्त होगे? अगर ये शरीर से मिलने वाला ही नहीं है तो कैसे मुक्त? लेकिन ये शरीर का कोई उपयोग नहीं कर रहे ना हम, ना ज्ञान इंद्रिय का या ना कर्म इंद्रिय का, न के मंत्र का या तंत्र का, ध्यान का, या यानी प्रकृति में जो जो उपलब्ध है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। वो सारे शब्द सुनने के लिए हम प्रयत्न तो नहीं कर रहे ना, वो उसकी ओर से जैसा हमारा भाग्य बनता उसकी ओर से आ रहा है ना। जी 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 जी। हाँ, तो अभी अगर उसमें भी हमें संशय लेना लगे, अरे फिर हमको कैसा महसूस हो रहा है? अगर महसूस नहीं होता तो फिर परमात्मा की बात मत करो, कोई भी नहीं करो। अरे मनुष्य जन्म तो इसीलिए मिला है ना, जी जी, इसी जन्म में हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जी जी। अगर कोई भी और किसी भी शरीर से हमें प्राप्त नहीं हो सकता परमात्मा, तो फिर ये मोक्ष की बातें तो करना भी व्यर्थ है। फिर मुक्ति कैसे होंगे और कब होंगे? चलो ये भी बात है कि नहीं? जी जी जी। उसके लिए मानव जन्म क्या कहा है, दुर्लभ कहा है जी। मानव जन्म में ही घटना घटती है। मानव जन्म के या शरीर से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन जब परमात्मा उसकी ओर से आता है ना, तो ये शरीर महसूस करता है, हाँ मुझे बाप मेरे पास आया। हाँ, तो वो आया तो फिर वो उसकी मर्जी से आया। जो भी मेहमान आते हैं कोई हमें फोन करके आते हैं क्या? तो बोले अरे ऐसा काम निकल गए तो ये शहर में आ गए, तो चलो जाए मेरे मित्र के पास आ गए, बराबर कि नहीं? तो उसके लिए कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती। जी जी जी। हाँ, वो कोई हमारा जमाई राजा नहीं है चलो अब जमाई राजा आने वाला है तो उसकी कोई तैयारी करेंगे परमात्मा कोई हमारे हाथों की बात नहीं है, हमारे विचारों की पकड़ में नहीं आ सकता, या कोई इसमें नहीं आ सकता। अरे वो तो परमात्मा है, उसकी लीला हो जाने। हाँ, बोलो बोलो। जी जी गुरु जी, जैसे बच्चे लोग हैं मेरे, तो ये सोचते हैं कि कोई आधार बैठने के लिए बनवाने के लिए मंदिर के लिए सोच रहे थे, तो मैं कहा भी ना गुरु जी के हुक्म से मैं कोई आधार न दूंगा। तो हाँ बोलो बोलो। हाँ, वही मंदिर के लिए गुरु जी की छोटा मोटा ऐसे मंदिर बन जाता, तो जो बच्चे लोग हैं तो कुछ आधार पा जाते, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हुक्म करिए तब तो गुरु होगा। गुरु जी मैं तो आपको आपके ही शरण में 24 घंटा रहता हूँ, आपके बिना हुक्म के एक भी काम नहीं होता। बात बराबर है। अगर आप मंदिर की बात कर रहे हो ना जी, एक तो मेरा तो सार शब्द प्राप्त करने के लिए तो मैं तो कोई किसी को कहता नहीं कि आप मंदिर में जाओ, कोई मूर्ति पूजा करो या गुरु की पूजा करो, लेकिन अभी आपकी भावना है, चलो कोई तो भी संस्कार लगेगा, कोई तो भी उस मंदिर में आएगा, कुछ तो भी शांति से थोड़ा बैठेगा, बराबर। एक परमात्मा की स्मृति उसको आएगी, तो फिर इसीलिए आपको करना ही है तो श्री कृष्ण जी का मंदिर करवाओ, बराबर। कृष्ण जी की मूर्ति लगाओ, बाकी नहीं। जी ठीक ठीक बस गुरु जी। लेकिन अच्छा गुरु जी, देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं मूर्ति पूजा करवाने को लिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं भी समझता हूँ। हाँ, मेरा कृष्ण मैं अलग बोल रहा हूँ कि जो खींचने वाला, आकर्षित करने वाला जो कृष्ण है, अगर मेरे अपने हो गए तो जो भी कृष्ण भगवान है तो ठीक है, उसकी मूर्ति, क्योंकि उसकी गीता है, उन्होंने देखो कोई भी ऐसा समझो कि परमात्मा की चालाकी समझो या परमात्मा की हमको आत्मा के लिए कोई भेंट देनी हो तो वो गीता के रूप में आया होगा, श्री कृष्ण जी का आधार लिया होगा, श्री कृष्ण जी के अंदर घुसा होगा, समझो उस टाइम वो 45 मिनट थे ना गीता बताई, तो ऐसा समझो कि वो परमात्मा खुद उनके अंदर आ गया और फिर उन्होंने उनकी मुख से वो गीता बोली, बराबर कि नहीं? इसलिए तो हमको प्राप्त हो गई। जी जी जी। गीता को सार शब्द के बारे में कोई मालूमात दे दी, जानकारी दे दी है, बराबर। जी जी हाँ, तो अच्छी बात है। ऐसा बोलो बोलो। जी गुरु जी, सत्संग होता है हमारे यहाँ, स्वामी सत्संग, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, तो थोड़ा बहुत सहयोग करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, तो कोई हर्ज है गुरु जी? नहीं, देखो आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हो
वो जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चलने दो कुछ दिन के लिए, जब तक पूरा आपका विश्वास नहीं होता या परमात्मा के नहीं और नहीं, कोई। विश्वास तो हमको हो गया गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, विश्वास तो, हाँ। तो अभी आप कोई सत्संग करना चाह रहे हो ऐसा? नहीं नहीं, हर हफ्ता सत्संग होता था, अब इस बीमारी की वजह से बंद है, सत्संग बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ के बाहर के लोग आके सत्संग करते हैं, हाँ। बाहरमुखी, हम्म। अंतर्मुखी सत्संग होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कबीर दास जी का सत्संग हुआ और तुलसीदास जी का, मैंने अंतर्मुखी सत्संग होता है वहाँ, हाँ हाँ बाहरमुखी सत्संग नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वहाँ ऐसा है कि हम लोग पहले से मुखिया है, दोनों पटवारी साहब और हम वहाँ के मुखिया थे। अच्छा। तो अब, जी हाँ, अब 24-25 साल से हम उससे जुड़े हुए थे गुरुजी। बराबर। तो वो मंत्र हम नहीं जपते हैं, तब भी वो मंत्र आगे ना आगे जाता। अब बताइए, 3 साल से हम उसी में 3 बजे से उठ जाते थे और 2 घंटा आराम से भजन पूजन करते थे, यहाँ तक कि हमारी शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी बाहर घूमने लगती थी, इतना हम लोग कर चुके थे गुरु जी। हाँ हाँ। वहाँ खंड ब्रह्मांड जैसे और तो नहीं पहुंचे हम लोग, जहाँ मर के जाते हैं जो लोग, उनसे जरूर हम जाके मिले हैं कि क्या स्थिति है इनकी, क्या देख के हम वहाँ से फिर आ जाते थे अपने शरीर में। बराबर। तो अभी आपने कहा ना, तो आप ये ब्रह्मांड में ही घूमते हो थे ना, ऐसा समझना ना। हाँ, तो अब हम सब छोड़ दिया गुरु जी। परमात्मा तो अंड पिंड ब्रह्मांड के पार परे है ना। जी जी जी, वो प्राप्त करना है हमें। हाँ, तो ये हाँ, शरीर से, ये देहधारी शरीर से या सूक्ष्म शरीर से, ध्यान में क्या करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है ना। मन क्या है, मन ही ये शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर, या मन ही सूक्ष्म शरीर है एक प्रकार का। जी मन जी, हाँ, मन है, मन से ही है। हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं गए कहीं आए, लेकिन कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता, लेकिन मन है तो कल्पना है। देखो, हमारा शरीर है, मस्तिष्क है तो मन है, तो विचार है, मन है तो कल्पना है, तो मन है तो सब कुछ है। हाँ, अभी उसकी लीला वो जाने। क्योंकि प्रकृति ना, देखो प्रकृति भी अच्छी बात है ना, ऐसा थोड़ी कि हम हरे भरे खेत बाड़ी देखते हैं, पर्वत देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, कोई रंग बेरंगी फूल हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो प्रकृति भी ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा ने बनाई है, वो भी खूबसूरत ही है। बात हमारी अलग है कि हम प्रकृति इतनी अच्छी हो के बावजूद भी हम दुखी रहते, वो तो हमारा कर्मों का भोग है। वो जाने दो, वो विषय अलग है। ठीक है गुरु जी। बात ऐसी है, आप जो भी अभी आपको जैसा परमात्मा बुद्धि देवे वैसा आप करते जावे, लेकिन मेरे यहाँ परमात्मा पाने के लिए कोई ध्यान साधना की जरूरत नहीं करते। अब बिल्कुल सब बंद हो गया है। तो अब सब बंद हो गया है। अगर वो किया तो क्या होगा, आपका मन, मन को और शक्ति मिल जाएगी। जो मन को हमको ये करना है, हराना है, और तुरती को हमें ये करना है, उसको पावर देनी है, तो फिर उल्टा हो जाता है। ध्यान से क्या होता है, हमारा मन प्रभावी हो जाता है और हमारा जो सुरती है, आत्मा है, वो निर्बल हो जाता है। तो हमें अभी उल्टा करना है, हमें सुरती की ओर जाना है, ना मन की ओर। जैसे ध्यान में नहीं बैठेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे तो फिर मन की ऑर्डर होगी नहीं। हाँ, जागृत रहेंगे तो फिर सब सुरती काम करेगी हमारी। मन तो उसका पेट भरने का काम करेगा ही, शरीर का काम करने वाला ही है, लेकिन सुरती को फिर चांस मिलता है और फिर सुरती सार शब्द में लगी रही थी। ये दोनों में सूक्ष्म फर्क है। बोलो बोलो जी गुरु जी। वही जो बीजक में पढ़ता रहता हूँ, बीजक में एक चीज लिखा है, आत्मस्वरूप का स्थित होना। आत्मस्वरूप में स्थित होने का मतलब नहीं समझा गुरु जी। हाँ देखो, तो वो बहुत सहज बात है। हम आत्मा स्वरूप को निज स्वरूप कहते। हाँ, निज स्वरूप लिखा है। निज माने प्राइवेट, बस मैं ही मैं हूँ। देखो, दो प्रकार के मैं हूँ रहते हैं। एक जो मैं होता है ना, ये प्रकृति वाला मैं रहता है, शरीर वाला मन वाला मैं, शरीर वाला मैं, प्रकृति वाला मैं, काल वाला मैं, या शरीर वाला मैं, ये इसके लिए एक मैं है, बराबर। और ये मन का मैं है। और वो जो एक मैं होता है ना, जो श्री कृष्ण जी ने जिसका उपयोग किया था
गीता कहने के लिए, तो गीता में श्री कृष्ण भी दोनों मय के उपयोग किए थे। कभी कभी उन्होंने अपना जो जीवात्मा है उसको भी मैं कहा, शरीर को कभी मैं कहा, मन को कभी मैं कहा, लेकिन असल में कभी कभार ऐसे श्लोक भी है जहाँ भी भगवान वाच जब होता है ना, तब फिर वो ईश्वर के मय से बात करते थे जी। तो ये जो निज स्वरूप जो कहते हैं ना, हम आत्म स्वरूप उसको कहते हैं। तो आत्मा तो आत्मा है, आत्मा यानी हम माने तो ये आत्मा से हम परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा ही ये आत्मा को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा ये उल्टा भाग है। तो जिसको परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं होता या उसका राज नहीं मालूम होता, तब तक आदमी क्या करता है, यही जो हमारा आत्मा है ना, यही निज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और आत्म स्वरूप प्राप्त करना या निज स्वरूप प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो आत्मा तो आपके अंदर ही है ना, आसपास है ना, बराबर की नहीं। और आत्मा तो ये इधर उधर वाला वस्तु है, तो उसको प्राप्त करना ये कोई ये नहीं। लेकिन क्या है, लोगों को परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं था ना, अभी तक तो नहीं मालूम था। जैसे ये राज है ना, परमात्मा ने विश्व में, तो इसके पहले परमात्मा को ये ऐसे निर्गुण निराकार मानते थे, कुछ तो भी होगा है, लेकिन उसका कोई पहचान नहीं है, उसके कोई अनुभव नहीं होता, वो कोई महसूस करने वाली बात नहीं है। ये यहाँ तक था। इन्हें परमात्मा को मानते थे, लेकिन इसी रूप में मानते थे कि वो उसको पाना मुश्किल है। तो ये जो आत्मा उसने बनाई है ना, बस उसी बच्चे को मान लिए ना, बस फिर परमात्मा पाने जैसा है। फिर ये लोग क्या कहते हैं कि आत्मा को पालो, परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा ही पाने जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं ना। आप मेरे घर में आए, बराबर, मेहमान बनकर मेरे घर में आए, और मेरा बेटा ही आगे आगे करने लगा, और मेरे बेटे से आपकी बातचीत हो गई और निकल गए। फिर आप दोस्त लोग क्या बोले, चलो गुरुजी नहीं मिले, उनका बेटा तो मिल गया। लेकिन देखो, बेटा तो बेटा है ना, गुरुजी तो गुरुजी है ना, गुरुजी है। जी 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 गुरुजी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि गुरुजी कभी मिलने वाले नहीं है, तो अभी कौन है, फिर कौन राज चला रहा है, बेटा राज चला रहा है, तो फिर बेटे से काम करवा लेना, बाकी क्या है। जी तो लेकिन इसके पहले मालूम ही नहीं था ना ये बात। गुरुजी मेरा अभी आपको कौन मिल रहा है, सार शब्द के माध्यम से परमात्मा आपको डायरेक्ट मिल रहे है ना। उसमें कोई आत्मा कोई सहयोग थोड़ी कर रही है कि आपको, नहीं ना आपकी आत्मा भी सहयोग कर रही नहीं। आत्मा तो उल्टा वो परमात्मा का जो सिग्नल है वो पकड़ रही है, उसका काम क्या है, सिग्नल पकड़ना। ठीक। जैसे आपने फोन किया, मेरे मोबाइल ने आपका सिग्नल पकड़ लिए, या मैंने आपको, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपका मोबाइल मेरा बोलना पकड़ रहा है, सिग्नल पकड़ लिए, बात एक ही है। तो लेकिन इन्होंने क्या कर दिए, आत्मा को परमात्मा घोषित कर दिए। इसलिए वो क्या कहे कि निज स्वरूप की प्राप्ति करना ही हमारा उद्दिष्ट है। नहीं, मनुष्य जन्म का अपना आत्म स्वरूप प्राप्त करना या उसी को निज स्वरूप प्राप्त करना, ये हमारा उद्दिष्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ही है। जी गुरुजी जी। आप वहाँ से आप निकले ना, गुरुजी से मिलना है तो गुरुजी ही मिलने चाहिए, उनके बेटे से मिल रहे, और आज मन में सोच लिए कि बस अभी गुरुजी मिलने जैसे ही, वो जैसा हो गया। इसलिए उसको नाम क्या है, निज स्वरूप, प्राइवेट। ऐसा क्यों कहा है, आत्म स्वरूप को निज स्वरूप क्यों कहा गया है, कितनी बात है। निज स्वरूप हम खुद का ये जो खुद में हमारे अंदर आत्मा जो है, या हम जिसको आत्मा कह रहे हो, मेरी आत्मा, उसकी पहचान करना है। ये इसका मतलब क्या है, मेरी आत्मा की, मैं आपके आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैंने मेरे आत्मा को पा लिए, इसलिए उसको मैं निज, ये मेरा निज मामला है ना, मैं मेरे आत्मा को पा लिए। जैसे हमारा घर में समझो झगड़ा हो रहा है, बराबर, और कोई बाहर से बोले, अरे क्यों झगड़ रहे, ए भाई आप बीच में मत आओ, ये हमारा निजी मामला है।
निजी मामला, इसका मतलब हमारा प्राइवेट मामला है। हम मियाँ बीबी झगड़ा भी कर रहे, हम हमारा मिटला देंगे, आप जाने की जरूरत नहीं, बराबर। तो ये बात होती है। तो निज स्वरूप माने आत्मस्वरूप, और आत्मस्वरूप प्राप्त करना ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर हमने आत्म स्वरूप को प्राप्त किए तो ज्यादा से ज्यादा हम तो मुक्त तो नहीं होंगे 100%। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमको अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, या हो सकता है वापिस मनुष्य जन्म मिल जाएगा, या हो सकता है हम कभी ऊंचा देवी देवता बन जाएंगे, बस उससे। लेकिन मोक्ष वाली बात नहीं करना, बराबर जी। फायदा चुकता है। बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, अब हम व्याकुल हो रहे हैं गुरुजी, व्याकुलता छा रही है हमारे मोबाइल में, आप लोग के वीडियो नहीं आ रहा गुरुजी। हाँ, तो ऐसी बात है कि अभी वो जैसा मैं यूट्यूब पे करता था ना, वैसा फेसबुक पे भी चल रहा है। अगर आप मिस हो गए होगे कोई किसी दिन से, तो मैंने अभी यूट्यूब भी शुरू कर दी है, लेकिन उसकी लिंक अलग है। तो मैं वो नए वाले यूट्यूब का लिंक भी भेज देता हूँ, और पुराने जो है ना, जो आपके 10-15 गए हैं, तो वो आप फेसबुक पर जाके उसकी भी मैं लिंक देता हूँ। तो वो पिछले वाले 10-15 दिन के वो भी देख लो, कंटिन्यूटी हो जाएगी। गुरुजी, मेरे से टच वाला मोबाइल चलाते बनता नहीं है। मैं जियो का ये फोन लिया हूँ, उसी में आप देख लेता हूँ गुरुजी। हाँ, तो देखो, ये तो सुनने की बात है ना जी, तो सुनने की बात। जो अभी क्या है, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये तो छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम है। तो उनको कि इसमें फेसबुक वाला ये कर दो, इंस्टॉल कर दो, तो वो इंस्टॉल कर देगा। तो गुरुजी, इसी में मेरे मोबाइल में भेजवा दीजिए। मैं किससे क्या करूँगा गुरुजी, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, बिना सुने मेरे को रहा ही नहीं पड़ता है। देखो, मेरे प्रवचन सुनने के बजाय परमात्मा के जो सार शब्द वो आ रहा है ना, गुरु प्रसाद। जी, प्रसाद आ रहा है, उसको बराबर आ रहा है। करो जी, बराबर जी आ रहा है। हाँ, ये तो प्रवचन तो चलते रहेंगे। नहीं तो मेरे लड़के भी हैं, अच्छे लड़के हैं गुरुजी, मैं उनको भी सुनाता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ, मेरी एक बच्ची है, बुढ़ार में बच्ची रहती है। हाँ। वो उसको भी 7 शब्द खुल गया। मेरे को बार बार फोन करती है कि गुरुजी का फोन वो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बात करो। मैं कहा तुमको फोन नंबर मालूम है, तुम स्वयं बात कर लो। मेरी लड़की को भी खुल गया है गुरुजी। देखो ना, रोज इसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा फोन आते हैं, 100-200 फोन तो यही चलते हैं कि आपका यूट्यूब में नहीं दिख रहा है, तो मैं दे देता हूँ। मुझे मालूम है ना ये कितना सबके पास गया है, तो ठीक है। तो वो भी जो पुराना वाला यूट्यूब है वो चालू हो जाएगा। लेकिन मैंने इसीलिए किया था कि कितने लोग, मुझे भी थोड़ा एक जानकारी लेना था कि कितने लोग सुनते, तो ये भी मुझे समझ में आ जाता है। और इसका बंद करने का और एक भी बात है, उसमें आप एक समझ जाना कि ये जो भी आ रहे हैं ना वीडियो, तो ये डाउनलोड करते चलो, जैसा अभी अचानक कैसा बंद हो गया, तो आपको कैसा अभी लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अरे तो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा गुरुजी। तो इसके पहले अगर आपने वीडियो डाउनलोड करते होते तो कितना अच्छा होता है। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हमको ये डाउनलोड करते नहीं बनता गुरुजी, मेरे से मोबाइल चलाते नहीं बनता, सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ बस। ये मोबाइल चलाते नहीं बनता। मैं ज्यादातर हम 24 बराबर लड़कों से सीखता हूँ, थोड़ा बहुत बात बराबर लड़कों से सीखता हूँ। दुकान तो मेरे घर में है मोबाइल की, पर मैं नहीं सीखा हूँ गुरुजी। बस 24 मैं हो गया ध्यान लगाता रहता हूँ बस आपके चरणों का, और आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ, और आपको जो मिला है आपकी तरफ से जो वही सुनता रहता हूँ। बस यही है, सुनता हूँ, नहीं भी सुनता हूँ तो अपना काम भी करते रहता हूँ। इस तरह से मेरा जीवन चल रहा है गुरुजी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे है ना कि वो पहले वाले वीडियो भी आपके पूरे बरस के मिल जाएंगे, लेकिन उसमें का खर्चा आता है ना। और मैं ना किसी को खर्चे में डालना नहीं चाहता हूँ। तभी बहुत सारे ऐसे
सैकड़ों की तादाद में लोग है वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पूरा के पूरा हमको पेन ड्राइव से डाटा भेज दो ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं नहीं गुरुजी, हम सेवा तो करेंगे ही, आपका आपके चरणों का सेवा करना ही हमको है। बात कर रहा हूँ, वो नहीं बात कर रहा हूँ। लोग मांगते हैं ना, पिछले वाले जितने वीडियो है ना वो हमें पेन ड्राइव से भेज दो, लेकिन उसको खर्चा ज्यादा आता है और इतना बड़ा डाटा 100 GB का डाटा है, कम ज्यादा थोड़ा होगा तो 21,000 रुपए खर्चा आता है। और मैं क्या कहता हूँ कि लोगों को खर्चे में नहीं डालना, जहाँ जिसके पास पैसा है वो पैसा दे देता है, लेकिन जो गरीब लोग गए तो उन्होंने अभी इतना ही करना। जितने भी अभी मैं तो लिंक भेज देता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे फेसबुक में भी उपलब्ध है वो वीडियो, पूरे के पूरे डाउनलोड करके रखो, बराबर। हाँ, तो क्या होगा फिर पैसा भी आपका जाएगा नहीं, और एक ऐसा भेजने में इतना सहज नहीं है। 100 GB का डाटा आपके पास भेजना किसी पेन ड्राइव में, वो इतनी बात, वो तो पेन ड्राइव में आ जाता है, लेकिन वो निकालना फिर वो उसमें पेन ड्राइव में भरना और भर के फिर आपको देना, फिर आप वो कहाँ से चलाएंगे, फिर वो बहुत इजी, इतना सस्ता काम भी नहीं है, पैसे का है ही। लेकिन अगर आपने थोड़ा बैठे बैठे ही ये डाउनलोड करते रहे ना, तो कभी आप ही जैसा बंद हो गए यूट्यूब, तो वापिस भी कुछ भी बंद हो गए तो आपको मेरे वीडियो आपके पास रहेंगे, बराबर। और आजकल के देखो ये डाउनलोड करना इतना सहज बात है ना, बच्चे को मालूम है। हाँ मालूम है जी। तो ये बात होती है। और ये देखो, ये तो मेरे हाथ में नहीं, कभी भी हो सकता है, यूट्यूब चलता है कभी बंद भी हो जाता है, या मैंने नहीं कभी बंद किए, समझिए यूट्यूब ने सचमुच में बंद कर दिए, तो बात बराबर कि नहीं। तो ये पकड़ के रखना, हर जो भी वीडियो आता है वो डाउनलोड करते जाना और दूसरे को लोगों को भेजते जाना, ताकि वो भी एक प्रकार की सेवा ही है ना। हाँ सेवा ही है, सही है, तो ये बात है। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद मैं आपको वो भेज देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फेसबुक में आपको पूरे के पूरे 1-1.5 बरस के पूरे मिल जाएंगे, धीरे धीरे डाउनलोड भी करते जाओ। और अभी नया यूट्यूब का मैं लिंक भी भेज देता हूँ, वो भी देख लो, बराबर। ठीक है, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। शरण गुरु जी, शरण गुरु, शरण गुरु, शरण गुरु, शरण।